जैश ए मोहम्मद ये नाम आपने सुना होगा। पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करने वाला एक ऐसा आतंकी संगठन जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना रहा है। अब खबर यह आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ यह संगठन फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और इसमें पाकिस्तान की सेना और सरकार के कुछ लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं। जरा याद कीजिए 7 मई 2025 की वो रात जब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के भावलपुर में जैश का मुख्यालय और कई बड़े ट्रेनिंग कैंप उखाड़ दिए थे। यह हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए थे। इसमें अजहर के करीबी रिश्तेदार और बड़े कमांडर भी शामिल थे। यह जैश के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब वही आतंकी फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वो भी नई तकनीक के सहारे। भारतीय एजेंसियों के अनुसार जैश ने अब तक करीब 3.91 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी कि लगभग 4 अरब की रकम इकट्ठा कर ली है। यह पैसा उसी काम के लिए है जिन ठिकानों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किया था, उन्हें दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान ने 2019 में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव में दावा किया था कि उसने जैश की संपत्तियां जब्त कर दी हैं। अजहर के परिवार के बैंक अकाउंट्स पर निगरानी रखी जा रही थी और खाल चमड़े या नगद चंदे का रास्ता बंद कर दिया गया था। इसी कारण 2022 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर भी आया। लेकिन सच्चाई यह है कि जैश ने बस अपनी तरकीब बदल ली है। अब पैसा बैंक से नहीं बल्कि सीधे मोबाइल वॉलेट से आता है। यह सिस्टम FATF की निगरानी से बाहर है। ना कोई बैंक रिकॉर्ड, ना स्विफ्ट ट्रांसफर, ना कानूनी सबूत, बस वॉलेट टू वॉलेट लेन देन और फिर उसके जरिए नगद निकासी। एजेंसियों के मुताबिक आज जैश की करीब 80% फंडिंग इसी रास्ते से होती है। हर साल लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा गल्फ देशों से आता है। जांच में अब तक 250 से ज्यादा मोबाइल वॉलेट्स का पता चला है जो सीधे मसूद अजहर के परिवार और उसके कमांडरों के नाम पर है। एक वॉलेट अजहर के भाई तलहा अल सैफ के नाम पर भी है, दूसरा उसके बेटे अब्दुल्ला के नाम पर है और तीसरा सैयद सफदर के नाम पर है जो जैश का बड़ा कमांडर है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान भर में करीब 2000 से ज्यादा वॉलेट्स जैश के लिए काम कर रहे हैं और पकड़ से बचने के लिए हर कुछ महीने में इन्हें बदल दिया जाता है। इतना ही नहीं, जैश के बाकायदा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर पोस्टर और ऑडियो मैसेज जारी कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 313 नए मरकज यानी कि सेंटर बनाने जा रहे हैं वो लोग। हर मरकज के लिए 1.25 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया है। मसूद अजहर ने अपने पत्र में और उसका भाई तलहा ऑडियो मैसेज में अपील कर रहा है कि हर समर्थक कम से कम 21,000 रुपए का दान दे। लेकिन यही असली खेल शुरू होता है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि छोटे छोटे कैंप 40-50 लाख रुपए में ही तैयार हो जाते हैं, यानी जितना पैसा दिखाया जा रहा है उससे कहीं कम खर्च होता है। बचा हुआ पैसा हथियारों की खरीद पर लगाया जाता है और फिलहाल जैश अपनी कुल फंडिंग का लगभग आधा हिस्सा हथियारों पर खर्च करता है। मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स, मोर्टार्स और सब कुछ ब्लैक मार्केट से खरीदा जा रहा है। अब तो एजेंसियों को आशंका है कि जैश ड्रोन और क्वाडकॉप्टर तक खरीदने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल वॉलेट्स के अलावा जैश पुराने तरीके भी नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों के मस्जिदों में गाजा राहत या मदरसा फंड के नाम पर पैसा जुटाया जा रहा है। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें आतंकी शुक्रवार की नमाज के बाद नकदी गिनते दिखाई दिए। साथ ही इसका चैरिटेबल फ्रंट अल रहमत ट्रस्ट भी हर साल करीब 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है। अब सवाल यह है कि आखिर 313 मरकज बनाने का मकसद क्या है? खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, अगर भारत फिर से कोई स्ट्राइक करे तो संगठन एक झटके में खत्म ना हो। दूसरा, मसूद अजहर और उसके परिवार के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाना जहां वे पाकिस्तानी सुरक्षा में आराम से छुप सके। अगर यह योजना सफल होती है तो जैश के पास अगले 10 साल तक के लिए पैसा, ठिकाने और हथियार सुरक्षित हो जाएंगे और इसका मतलब साफ है कि खतरा पहले से कई ज्यादा बड़ा हो गया है। कुल मिलाकर के चाहे पाकिस्तान दुनिया के सामने FATF नियमों के पालन का ढोल पीटता रहे, असलियत यही है कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन उसकी जमीन पर आज भी जिंदा हैं और अब वे पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।
है।